इस लेक्चर के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे और मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म का रोल और न्यूक्लियस के रोल के अबाउट पढ़ेंगे। एक बात जो है ना वो भी ज़हन नशीन कर लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। साइटोप्लाज्म का भी डेवलपमेंट में रोल होगा और न्यूक्लियस का भी रोल होगा, लेकिन जब हम पूरा ये पढ़ेंगे ना तो हम एंड पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो रोल होगा वो बेसिकली प्राइमरी रोल जो है ना वो न्यूक्लियस का होगा, प्राइमरी रोल न्यूक्लियस का होगा। साइटोप्लाज्म का भी रोल तो ज़रूर होगा, लेकिन ये रोल जो है ना हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी रोल होगा, ये सेकेंडरी रोल होगा। आप एक बात देख लीजिए कि जो डेवलपमेंट है ना वो सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से होती है, जो कि एक सिंगल सेल होता है, सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल, जिसको हम जो है ना वो जाइगोट भी नाम देते हैं। उस डेवलपमेंट के नतीजे में मुकम्मल जो है ना वो ऑर्गेनिज्म बनता है। उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, मुख्तलिफ हिस्से बॉडी के बनेंगे। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो जो सिंगल फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर इतनी जो है ना वो डाइवर्सिटी किस तरीके से आ जाती है कि उसमें ही आगे चल के जो है ना वो स्किन को भी बनाना है, उसी ने लीवर को भी बनाना है, उसी ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी बनाना है। तो डिफरेंट जो ऑर्गन बनेंगे वो एक ही फर्टिलाइज एग से किस तरह से बनेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो हम इस लेक्चर के अंदर लेंगे। एक्चुअली ना एक सिंगल फर्टिलाइज जो एग होगा उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, और इर्द गिर्द जो है ना उसके साइटोप्लाज्म होगा। तो ये जो मुख्तलिफ ऑर्गन बनाने होते हैं ना इसका जो जिम्मा होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। मुख्तलिफ ऑर्गन बनाना वो साइटोप्लाज्म का रोल होगा। साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ जो है ना वो हिस्से होंगे और उन हिस्सों को हम नाम दे देंगे मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट या मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, जिन्होंने डिटर्मिन करना है। किसको डिटर्मिन करना है? मॉर्फोलॉजी को डिटर्मिन करना है। लाइक ये एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग है, सेल है जो जाइगोट भी कहलाता है। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म इधर उधर मौजूद है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट रीजन मौजूद होंगे, डिफरेंट रीजन मौजूद होंगे। कोई रीजन जो है ना वो उसमें बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर रीजन साइटोप्लाज्म का होगा। कोई रीजन जो है ना वो येलो साइटोप्लाज्म होगा, कोई ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म होगा और कोई ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म होगा। जो क्लियर साइटोप्लाज्म होगा वो आगे बनाएगा, किसको बनाएगा? वो एपिडर्मिस को बनाएगा, लार्वल स्टेज में एपिडर्मिस को बनाएगा। और आपको पता है कि एपिडर्मिस जो है ना वो आगे चल के तब्दील हो जाया करती है एक्टोडर्म में और मीजोडर्म में। एक्टोडर्म और मीजोडर्म, एक्टोडर्म में तब्दील हो जाती है और मीजोडर्म में तब्दील हो जाती है। एक्टोडर्म किसको बनाएगी? एक्टोडर्म बनाएगी स्किन को, और किसको बनाएगी? और बनाएगी सीएनएस को। और मीजोडर्म किसको बनाएगी? बॉडी के जितने भी ऑर्गन बनेंगे वो मीजोडर्म से बनेंगे। तो वो एपिडर्मिस जो आगे जाके इनमें तब्दील होगी, जिसको हमने एपिब्लास्ट का नाम भी दे दिया था। हम इस रीजन को जो है ना वो इरेज कर देता हूँ, इधर तक हम अपनी बात को रखेंगे। एपिडर्मस, वो एपिडर्मस किससे बनेगी? साइटोप्लाज्म का वो एरिया जो क्लियर होगा वो बनाएगा जी एपिडर्मस को, और वो एरिया जो येलो होगा वो किसको बनाएगा? मसल को बनाएगा। और जो ग्रे वेजिटल होगा वो किसको बनाएगा? वो गट को बनाएगा, खुराक की नाली को बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएगा। और जो ग्रे इक्वेटोरियल रीजन होगा वो किसको बनाएगा? वो नोटोकॉर्ड को बनाएगा और न्यूरल ट्यूब को बनाएगा, न्यूरल ट्यूब को बनाएगा। तो ये जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं ना, मुख्तलिफ रीजन्स साइटोप्लाज्म के, ये किसके अंदर मौजूद, ये किसके अंदर मौजूद होंगे? ये सिंगल सेल के अंदर मौजूद होंगे, जिसको हम जो है ना वो फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। और उसी को जाइगोट भी बोला जाता है, जाइगोट।
तो एक्चुअली ये साइटोप्लाज्म के डिफरेंट रीजन होंगे जो आगे जाके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को बनाएंगे। ये रीजन किसके अंदर मौजूद हैं? ये एक एग के अंदर मौजूद हैं। यही वाला इधर बना दिया है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये इधर आ गया। अब इसके अंदर क्लियर रीजन भी मौजूद होगा और इसके अंदर येलो रीजन भी मौजूद होगा। इसके अंदर ग्रे क्रिसेंट या ग्रे वेजिटल रीजन भी मौजूद होगा और ग्रे इक्वेटोरियल रीजन भी मौजूद होगा। न्यूक्लियस भी मौजूद होगा। जब क्लीवेज होगी, तो क्लीवेज के नतीजे में ब्लास्टोमर बनेंगे। ब्लास्टोमर बनेंगे। उन ब्लास्टोमर की स्टेज पे ये मुख्तलिफ रीजन डिवाइड हो जाएंगे। एक ये ब्लास्टोमेर बन गया ये वाला, और अब इसमें जो साइटोप्लाज्म मौजूद होगा वो क्लियर वाला मौजूद होगा। एक इधर ब्लास्टोमर बन गया, उसके अंदर येलो वाला मौजूद होगा। एक इधर ब्लास्टोमर बन गया, उसके अंदर ग्रे वाला मौजूद होगा, वेजिटल वाला मौजूद होगा। एक इधर बन गया और उसमें ग्रे इक्वेटोरियल मौजूद होगा, जो एक ही एग के अंदर, एक ही सिंगल जाइगोट के अंदर मुख्तलिफ रीजन मौजूद। वो क्लीवेज के जरिए जब डिवीजन हुई और उस डिवीजन के नतीजे में डिफरेंट सेल्स बने, तो उसके नतीजे के तौर पे वो जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो गया। आधा साइटोप्लाज्म जो क्लियर वाला था वो एक में चला गया, जो येलो वाला था वो एक में चला गया, जो ग्रे वाला था वो एक में चला गया, और जो ग्रे इक्वेटोरियल वाला था वो एक में चला गया। और वो अलग अलग ब्लास्टोमर आगे डिवाइड करते चले जाएंगे और अल्टीमेटली वो इन स्ट्रक्चर्स को बना देंगे। तो इधर जरा बुक की रीडिंग तो देख लेते हैं शुरू से। डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ कंपोनेंट होंगे और उनके अंदर मार्फोजेनेटिक या मार्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट मौजूद होंगे। वो एरियाज मौजूद होंगे जो आगे चल के ऑर्गेनिज्म की जो है ना वो मार्फोलॉजी को बनाएंगे, यानी बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाएंगे, डिटर्मिन करेंगे, बनाएंगे। दैट आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होंगे, किसके जिम्मेदार होंगे? सेल डिफ्रेंशिएशन के कौन सा सेल आगे जाके बॉडी के किसी से भी डिफ्रेंशिएट होगा, किसी से भी तब्दील होगा। दीज डिटर्मिनेंट आर फाउंड, ये डिटर्मिनेंट मौजूद होंगे किसके अंदर मौजूद होंगे? ब्लास्टोमर में मौजूद होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इधर एग जो लिया गया है ना वो स्कीडियन एग लिया गया है। ये वाटर के कुछ एनिमल्स हैं, वाटर में मौजूद एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी एग्जाम्पल इधर दी हुई है। फर्टिलाइज्ड एग स्कीडियन, उसके अंदर मुख्तलिफ कलर मौजूद होंगे। ये वाले कलर मौजूद होंगे जो सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और अलग अलग कब होंगे? ब्लास्टोमर जब बनेगा उस वक्त अलग अलग हो जाएंगे। और वही अलग अलग रीजन आगे जाके किसको बनाएंगे? क्लियर वाला एपिडर्मिस को बनाएगा, येलो वाला जो है ना वो मसल को बनाएगा, और ग्रे वेजिटल वाला जो है ना वो गट को बनाएगा, और ग्रे इक्वेटोरियल वाला जो है ना वो नोटोकॉर्ड को बनाएगा और न्यूरल ट्यूब को बनाएगा। तो ये छोटा सा जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म के नाम से। अब आगे हम देखेंगे रोल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रोल, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि डीएनए मौजूद होगा और जीन्स, डीएनए में जीन्स मौजूद होंगे। तो मैनी ऑफ द जीन कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, ये जो रीजन बने साइटोप्लाज्म के अंदर, बने किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म के अंदर। बनाए किसने? बनाए हैं जी जीन्स ने। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मुख्तलिफ रीजन मौजूद है, ये रीजन किसके अंदर मौजूद है? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। लेकिन ये बनाए किसने? ये जीन्स ने बनाए। और वो किस पे मौजूद है? वो न्यूक्लियस पे मौजूद है। Many of the gene controlled substances are found inside the cytoplasm. ये जो मुख्तलिफ रीजन मौजूद है जिनके बनने को कंट्रोल किसने किया है? जीन ने कंट्रोल किया है। और किस में मौजूद हैं? आर प्रोबेबली फाउंड इन इट, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। किसके अंदर मौजूद?
साइटोप्लाज्म में मौजूद। और किसने उनको बना है, उनके बनने को किसने कंट्रोल किया है, उनके बनने को कंट्रोल किया है जी जीन्स ने। और वो किसके अंदर मौजूद, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद। अब मुख्तलिफ तजर्बात किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उसके नतीजे के तौर पे पता चला कि जो डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे, डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस यानी मॉर्फोजेनेटिक या मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट मौजूद होंगे। ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट मौजूद होंगे, ये बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, किसने बनाए हैं, न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस ने किस तरीके से बनाए हैं, क्योंकि उसके अंदर ये जीन्स मौजूद हैं और उन्होंने इन मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट को बनाया है। कुछ तजर्बात किए गए, इधर हमारे सिलेबस में जो तजर्बात दिए गए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, और वो हैमरलिंग एक बायोलॉजिस्ट, उसने एलजी के ऊपर तजर्बात किए, और उस एलजी को हम बोलेंगे एसीटैबुलेरिया है ना। इसकी बॉडी बड़ी दिलचस्प है। ये मल्टी सेलुलर एलजी है, मल्टी सेलुलर, और विजिबल भी है, आम आँख से नजर भी आ सकती है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो है ना वो एक ही न्यूक्लियस मौजूद है, सिंगल न्यूक्लियस मौजूद पूरी बॉडी में। हालांकि मल्टी सेलुलर है, लेकिन न्यूक्लियस एक ही मौजूद है। और दूसरी बात, एसीटैबुलेरिया जो है ना, ये दो शक्लों में मौजूद होगा, दो फॉर्म्स में, दो शक्लों में मौजूद होगा। एक शक्ल वो होगी जिसका जो कैप होगा, कैप वो अम्ब्रेला लाइक होगा, अम्ब्रेला लाइक, और उसको बोलेंगे एसीटैबुलेरिया मेडिटेरेनिया। और एक इसकी शक्ल वो होगी जिसकी जो कैप है ना वो अम्ब्रेला लाइक नहीं होगी, रेगुलर कैप हम उसको नाम देंगे, और इस शक्ल को बोलेंगे एसीटैबुलेरिया ग्रैनुलेटा। एसीटैबुलेरिया मेडिटेरेनिया अम्ब्रेला लाइक है, और एसीटैबुलेरिया ग्रैनुलेटा रेगुलर है। बाकी जो बॉडी होगी वो इधर ये सटाहक मौजूद है, और ये राइजॉइड मौजूद है, इधर भी सटाहक मौजूद है, राइजॉइड मौजूद है एक जैसे, और ये न्यूक्लियस मौजूद, इधर न्यूक्लियस मौजूद, और इसका भी ये वाला न्यूक्लियस मौजूद। ये दो किस्म के एलजी हैं, एलजी एक ही है, शक्लें दो हैं। और अब हम तजर्बात करने वाले हैं। ये जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये किसको पढ़ने के लिए कर रहे हैं, न्यूक्लियस के रोल को पढ़ने के लिए, कि जो न्यूक्लियस इधर मौजूद होगा वो डेवलपमेंट में किस तरीके से किरदार अदा करेगा या नहीं करेगा तो किस तरीके से करेगा, वो हम इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब हैमरलिंग ने क्या किया, हैमरलिंग ने जो है ना वो एसीटैबुलेरिया मेडिटेरेनिया की राइजॉइड ले ली, राइजॉइड, ये आ गई जी राइजॉइड, और ये जो ग्रैनुलेटा है, इसकी इस टाक को इधर से जो है ना वो कट कर लिया, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, और इसकी राइजॉइड ले ली जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस किसका मौजूद, मेडिटेरेनिया का, और ये डंडी यहाँ से जो है ना वो कट कर ली, और इसको कट करके जो है ना वो इधर से कट करके इसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया। अब ये जो न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस वो किसका मौजूद, मेडिटेरेनिया का, और इधर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होगा वो किसका मौजूद होगा, वो मौजूद होगा जी ग्रैनुलेटा का। अब हम देखेंगे कि इनमें से डेवलपमेंट में किसका प्राइमरी रोल होगा, जिसका प्राइमरी रोल होगा उसी के ऊपर जो है ना वो कैप बनेगी। तो जब तजर्बात किए गए तो देखा ये गया कि ऊपर जो कैप वजूद में आई है, मैं इधर बना देता हूँ इसको, ऊपर जो कैप वजूद में आई है वो कैप उसी की वजूद में आई है जिसका न्यूक्लियस यूज हुआ था, जिसका न्यूक्लियस यूज हुआ था, उसी की जो है ना वो अम्ब्रेला लाइक कैप वजूद में आई है।
अम्ब्रेला लाइक। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको बनाने में, इसकी डेवलपमेंट में रोल है, बुनियादी रोल, वो रोल किसका होगा? वो न्यूक्लियस का होगा। न्यूक्लियस मेडिट्रेना का यूज हुआ था, एसिटाबुलेरिया मेडिट्रेना का यूज हुआ था। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट हुई वो भी किसकी हुई? वो मेडिट्रेनिया की हुई। अब एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा की उसने राइजॉइड ले ली, जिसके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस मौजूद। किसका न्यूक्लियस मौजूद? ग्रैनुलेटा का। और उसके ऊपर इसकी डंडी कट करके लगा दी। ये यहां से जो है ना उसने कट कर ली और इसको कट करके जो है ना वो इसके ऊपर लगा दिया। अब न्यूक्लियस किसका मौजूद? ग्रैनुलेटा का। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है। और वो किसका मौजूद? वो मौजूद है जी मेडिट्रेना का। मैं ये लेबल कर देता हूँ। और ये जो यहां से कट गई थी वो इधर लगा दी थी। अब ये आगे डेवलप होगी, ग्रो करेगी। ये किसमें ग्रो करेगी? जिसका न्यूक्लियस यूज हुआ है उसमें ग्रो करेगी, या जिसका साइटोप्लाज्म यूज हुआ है उसमें ग्रो करेगी? जिसका न्यूक्लियस यूज हुआ है उसी में ये ग्रो करेगी। और न्यूक्लियस किसका यूज हुआ है? ग्रैनुलेटा का न्यूक्लियस यूज हुआ है। तो इसलिए साइटोप्लाज्म तो इधर हमने मेडिट्रेना का लगा दिया था, लेकिन ये ग्रो करके जो कैप बनाएगी, डेवलपमेंट करेगी, वो डेवलप किस में होगी? डेवलप ये उसके अंदर होगी जिसका जो है ना वो न्यूक्लियस यूज हुआ है। और न्यूक्लियस किसका यूज हुआ है? न्यूक्लियस यूज हुआ है ग्रैनुलेटा का। तो इधर जो वजूद में आई वो भी एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा वजूद में आ गई। और इधर कौन सी वजूद में आ गई? एसिटाबुलेरिया मेडिट्रेना वजूद में आ गई, बन गई, डेवलप हो गई। तो यूज इसके अंदर, अब देखो इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद, साइटोप्लाज्म भी मौजूद, लेकिन डेवलपमेंट किसने करवाई? डेवलपमेंट करवाई जी न्यूक्लियस में। तो इसलिए हमने शुरू में ये बात की थी कि जो प्राइमरी रोल होगा वो न्यूक्लियस का होगा, और उसी न्यूक्लियस में मौजूद जीन्स होंगे जो कि इन रीजन को बनाएंगे, जिसके नतीजे के तौर पे जो सेकेंडरी रोल होगा वो साइटोप्लाज्म का होगा। किसकी वजह से? मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट के बनने की वजह से, जिसको जो है ना वो जीन्स ने बनवा दिया है। तो इधर तक रोल ऑफ साइटोप्लाज्म और रोल ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है एजिंग वगैरह के बारे में, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में हम रीजनरेशन के अबाउट पढ़ेंगे। अभी इधर तक जो है ना इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ जो है ना वो दोबारा मिलेंगे।